हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आज से पुरुषोत्तम का महीना शुरू हो रहा है। पुरुषोत्तम माह को अधिक मास भी कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम भगवान की कहानी। तो सभी प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा और बहू थी। बुढ़िया माई बहुत धर्म कर्म करने वाली थी। पूजा पाठ करती थी, दान धर्म करती थी। तो आया पुरुषोत्तम का महीना, तो बुढ़िया माई अपने बेटे बहू से कहने लगी कि मैं कल से पुरुषोत्तम का स्नान किया करूँगी। तो बेटा बहू बोले, माँ तुम तो हर बार पुरुषोत्तम महीने का स्नान करती हो, पुरुषोत्तम महीने में पूजा पाठ करती हो, तो दान करती हो, तुम्हें इससे क्या फल मिलता है? देखो तो ज़रा, मेरे ब्याह को 5 साल हो गए हैं, लेकिन ना तो मेरे पास कोई नौकरी है और ना ही तुझे कोई पोता मिला है। तुम्हें पुरुषोत्तम महीने का स्नान करने का फल क्या मिला? तो माँ सोचने लगी कि बेटा बहू के मन में तो संशय आ गया है। वह बोली, बेटा कोई बात नहीं, मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर आती हूँ और पूछूंगी कि मेरे स्नान दान का फल मुझे कब मिलेगा। इतना कहकर उसने पुरुषोत्तम भगवान की जय बोली और घर से निकल गई। चलती रही, रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसे कोढ़ की बीमारी थी। वह आदमी बुढ़िया माई से पूछने लगा, बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो? तब बुढ़िया माई बोली कि भाई मैंने अपने जीवन में हर तीसरे साल आने वाले पुरुषोत्तम माह का स्नान और व्रत किया है। इस महीने में बहुत दान धर्म भी किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं तुम्हें इसका कोई पुण्य नहीं मिला, इसलिए मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। उनसे मिलकर पूछूंगी मुझे मेरे पूजा पाठ का फल कब मिलेगा। तब वह कोढ़ी बोला कि यदि तुम्हें भगवान मिल जाए तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। जब मैं 13 वर्ष का था तब से मुझे यह कोढ़ है और मुझे नहीं पता मुझे किस कर्म की सजा मिल रही है। मेरा कोढ़ ठीक नहीं होता। तब बुढ़िया माई बोली, ठीक है, अगर मुझे भगवान मिलेंगे तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूँगी। इतना कहकर पुरुषोत्तम भगवान की जय बोली और आगे चलने लगी। थोड़ी दूरी चली थी कि चलते चलते रास्ते में उसे एक कुम्हार पति पत्नी मिले। वे पूछने लगे, बुढ़िया माई तुम इस अनजाने सुनसाने रास्ते पर कहाँ जा रही हो? तब बुढ़िया माई ने उसे सारी बात बता दी कि मेरे बेटा और बहू कहते हैं तुम्हें पुरुषोत्तम स्नान का कोई फल नहीं मिला, तो मैं पुरुषोत्तम भगवान को ढूंढने जा रही हूँ। उनसे ढूंढ कर पूछूंगी मुझे मेरे स्नान दान का फल क्यों नहीं मिलता। तब वह कुम्हार कहने लगा कि अगर आपको पुरुषोत्तम भगवान मिल जाए तो हमारे दुख का निवारण भी पूछ लेना। बुढ़िया माई बोली, तुम्हें क्या दुख है? तो वह बोले कि हमारी जीविका मटके बनाने से चलती है, लेकिन 2 साल हो गए हमारे चौके पर टूटे फूटे मटके ही बनते हैं। कुछ अगर अच्छे बन भी जाएं तो जब हम उन्हें पकाते हैं तब वह फूट जाते हैं। हमें नहीं पता ऐसा क्यों होता है। तुम्हें भगवान मिल जाए तो तुम पूछ लेना ऐसा क्यों होता है। बुढ़िया माई बोली, ठीक है, मैं आगे जाती हूँ, भगवान मिल जाएंगे तो ज़रूर पूछ लूँगी। इतना कहकर पुरुषोत्तम भगवान की जय बोली और आगे चलने लगी। थोड़ी दूर और आगे चली थी कि वहाँ पर उसे एक नाग मिल गया और कहने लगा कि मैं तो तुम्हें डसूंगा। बुढ़िया माई कहने लगी कि अभी तो मैं पुरुषोत्तम भगवान को ढूंढने जा रही हूँ। मैं पुरुषोत्तम मास के व्रत करती हूँ, स्नान करती हूँ, दान भी करती हूँ, लेकिन मुझे इसका कोई फल नहीं मिला। पहले मैं पुरुषोत्तम भगवान को ढूंढूंगी, उनसे पूछूंगी कि तुम मेरे स्नान दान का फल क्यों नहीं देते। उनसे पूछकर लौट कर आऊँ तब मुझे तुम ढस लेना। तब वह कहने लगा कि तुम भगवान को ढूंढने जा रही हो तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। बुढ़िया माई बोली, तुम्हें भला कौन सा दुख है? तब वह बोला कि मेरी नागिन जब भी अंडे देती है तो एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। पता नहीं हमें किस कर्म की सजा मिल रही है। तुम भगवान को ढूंढने तो जा रही हो, उनसे पूछ लेना। बुढ़िया माई ने कहा, ठीक है, अब मैं जा रही हूँ,
तो तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूंगी। इतना कहकर पुरुषोत्तम भगवान की जय बोली और आगे चल दी। चलते चलते एक जंगल में पहुंची। वहां पेड़ के नीचे एक महात्मा जी बैठे थे। महात्मा जी ने बुढ़िया माई को देखा तो पूछने लगे, बुढ़िया माई, इस सुनसान जंगल में तुम क्या कर रही हो और कहाँ जा रही हो? तब वह बोली कि अपने बेटे बहू के तानों से दुखी होकर मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ। महात्मा जी बोले, तुम्हारे बेटा बहू ने ऐसा क्या कह दिया जो तुम जंगल में चली आई? तो वह बोली, मैं पुरुषोत्तम के व्रत करती हूँ, पुरुषोत्तम के महीने आने पर खूब स्नान दान करती हूँ, लेकिन मेरा बहू बेटे कहते हैं कि पुरुषोत्तम भगवान तुम्हें कोई फल नहीं देते। अब मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ और उन्हीं से पूछूंगी कि मेरे स्नान दान का फल आप क्यों नहीं देते। तो महात्मा जी बोले, तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिल भी गए तो तुम पहचानोगी कैसे? बुढ़िया माई बोली, पुरुषोत्तम भगवान का नाम लूंगी और पहचान ही लूंगी। तब वह महात्मा जी को प्रणाम करके आगे चलने लगी। पुरुषोत्तम भगवान ने सोचा कि यह तो मुझे मिलकर ही जाएगी, क्योंकि महात्मा जी के भेष में पुरुषोत्तम भगवान ही वहां बैठे थे। तब बुढ़िया माई के आगे चलते ही पुरुषोत्तम भगवान अपने असली रूप में आ गए और पीछे से कहने लगे, बुढ़िया माई कहाँ जा रही है? मैं तो यहीं खड़ा हूँ। बुढ़िया माई ने देखा तो बहुत खुश हुई और पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करने लगी। उनका दर्शन करने लगी तो भगवान ने कहा, बुढ़िया माई बता, तुम्हें क्या जानना है, पूछ ले। तब बुढ़िया माई कहने लगी, प्रभु अब तो मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ भी नहीं पूछना है, अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब पुरुषोत्तम भगवान ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा कल्याण हो। पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन करके बुढ़िया माई जाने लगी तो उसने विचार किया, रास्ते में इतने सारे लोग मिले थे, मुझे अपने अपने दुख बताए, उनके दुख का निवारण भी तो जान लूं। तब वह पुरुषोत्तम भगवान से कहने लगी, भगवान जब मैं यहाँ आ रही थी रास्ते में मुझे बहुत सारे लोग मिले, सब बहुत दुखी लग रहे थे, उनके दुख का निवारण भी बता दो। तो पुरुषोत्तम भगवान कहने लगे, बुढ़िया माई जिस कोड़ी को तूने रास्ते में देखा था वह तो अपने पिछले जन्म का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में एक नगर का राजा था, अपनी प्रजा को बिना कारण ही दंड देता था। उस कोड़ी को उसकी प्रजा की हाय लगी है, जा तू मेरे चरणों की धली ले जा, उसके शरीर पर लगा देना और वह ठीक हो जाएगा। बुढ़िया माई ने कुम्हार दंपत्ति के दुख का निवारण पूछा तो पुरुषोत्तम भगवान कहने लगे, एक बार गांव का एक गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह के लिए कलश लेने आया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। कुम्हार दंपत्ति ने उसे कलश नहीं दिया। उसे इस गरीबी की हाय लगी है, उससे कह देना कि अपने बनाए हुए 100 मटके किसी प्याऊ में दान कराओगे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। बुढ़िया माई ने सांप के दुख का निवारण पूछा तो पुरुषोत्तम भगवान बोले कि एक बार उसकी नागिन ने किसी गर्भवती स्त्री को डसा था और वह स्त्री अपने बच्चे के साथ ही मर गई। उसी की हाय इस नाग को लगी है। नाग से कह देना यदि वह अपनी नागमणि किसी गरीब को दान दे देगा तो उसके बच्चे जीने लगेंगे। सबके दुख का निवारण पूछने के बाद बुढ़िया माई ने पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया और अपने घर की तरफ चल दी। उधर पुरुषोत्तम भगवान भी अंतर्ध्यान हो गए। वापस लौटते समय सबसे पहले उसे नाग मिला और पूछने लगा, बुढ़िया माई भगवान के दर्शन कर आई क्या? तो बुढ़िया माई कहने लगी, मुझे भगवान के दर्शन हो गए। नाग ने पूछा, क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने उसे सारी बात बता दी। तो नाग बोला, अब मैं गरीब आदमी कहाँ ढूंढता फिरूंगा, एक काम करो मेरी नागमणि तुम ही ले लो, क्योंकि मेरे पास और कोई तो आता जाता नहीं है। उसने बुढ़िया माई को अपनी नागमणि दे दी। नागमणि लेकर बुढ़िया माई वापस चल दी और अपने घर की तरफ। वापसी में उसे कुम्हार दाम्पत्ति मिले और पूछने लगे, बुढ़िया माई तुम वापस आ गई, क्या तुमने भगवान के दर्शन हुए? तुमने हमारे दुख का निवारण पूछा?
तो बुढ़िया माई ने उन्हें भी सारी बात बता दी। दोनों कुम्हार पति पत्नी कहने लगे, हम आज ही प्याऊ में 100 मटके दान करेंगे। बुढ़िया माई वहां से भी आकर चल दी। चलते चलते कोड़ी मिला और पूछने लगा, भगवान का दर्शन कर आई बुढ़िया माई, मेरे दुख का निवारण पूछा या नहीं? बुढ़िया माई ने उसे भी सारी बात बता दी। अपने साड़ी के पल्लू में पुरुषोत्तम भगवान के चरणों की मिट्टी बांध कर लाई थी। उसमें से थोड़ी सी मिट्टी उसके शरीर पर लगा दी और थोड़ी सी चरण धूली अपने बेटे बहू के लिए रख ली। भगवान के चरण धूल लगाते ही उसका तो कोढ़ ठीक हो गया। वह बहुत खुश हुआ। उसने बुढ़िया अम्मा को बहुत सारा धन दिया। बुढ़िया अम्मा अपने घर पहुंची तो देखा वहां पर तो उसका घर ही नहीं था। जहां पर वह उसकी छोटी सी झोपड़ी थी, छोटा सा घर था, वहां पर तो एक बहुत बड़ा महल खड़ा है। अन्न धन के भंडारे लगे हुए हैं, नौकर चाकर घूम रहे हैं। बुढ़िया माई सोचने लगी, मेरा घर कहाँ गया? बड़ी दुखी हुई। इधर उधर देख ही रही थी, तभी खिड़की से उसके बेटे बहू ने देख लिया और अपनी माँ को लेने बाहर आए। माँ उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। बुढ़िया माई के बेटे बहू बुढ़िया माई को लेकर महल के अंदर गए तो बुढ़िया माई पूछने लगी, हमारे छोटे से घर की जगह पर इतना बड़ा महल कैसे आ गया? तब उसके बेटे बहू बोले, माँ हमें तो कुछ भी नहीं पता है। हम तो रात को अपने घर में सोए थे, सुबह उठे तो देखा महल बना हुआ है। तो बुढ़िया माई सोचने लगी, यह पुरुषोत्तम भगवान की ही कृपा है। इतने में ही राजा का यहाँ से संदेश आ गया और बुढ़िया माई के बेटे को राजभवन में नौकरी मिल गई। थोड़ी ही देर में पता चला कि बुढ़िया माई की बहू भी गर्भवती है। यह सुनकर तो बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। चरण धूली लेकर आई थी, बेटा बहू को दे दी। बेटा बहू के माथे पर लगा दी और कहने लगी कि देखा बेटा बहू, पुरुषोत्तम भगवान ने मेरे पुरुषोत्तम मास स्नान का पूरा पूरा फल दिया है। अब तो बुढ़िया माई का बेटा बहू भी पुरुषोत्तम भगवान का व्रत करने लगे। पुरुषोत्तम मास आने पर पुरुषोत्तम का स्नान करने लगे। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, ऐसे ही कथा कहानी सुनने वाले, पुरुषोत्तम मास का स्नान करने वाले सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।